बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब फ़ाइन होंगे और सबका रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। अल्लाह ताला सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला सबको सेहत तंदरुस्ती दें कि वो अपना रोज़ा रखें, नमाज टाइम से पढ़ें, अपने कुरान की तिलावत करें कि अल्लाह ताला ने इतना बरकतों वाला महीना हम पर नाजिल किया है। और पहला तो अशरा था रहमत का जो कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से। दूसरा अशरा स्टार्ट है और दूसरे अशरे का आज डे सेकंड था। तो अल्लाह ताला से ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, मतलब जितना आपसे हो सकता है, जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है आप इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ें। उसके बाद रमज़ानुल मुबारक में अगर आप अपना ख़ाना बना रहे हैं, ज़ाहिर है सहरियाँ अफ्तारियाँ करनी होती हैं, ये औरतों की ही ज़िम्मा होती हैं, उन्होंने बनानी होती हैं। सो आप उसको भी अच्छे से इंजॉय करें और आप अपने माइंड में ये रखें कि आप अगरचे सहरियाँ और अफ्तारियाँ बना रहे हैं, उस टाइम में आपका कुरान आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, आपकी नमाज नवाफिल नहीं पढ़ सकते, ठीक है न फ़र्ज़ नमाज तो हमने जल्दी से पढ़नी है जाकर, चाहे जो भी काम हो, काम को छोड़ के जाना पड़े। तो उसमें आप अपना इस्तिग़फ़ार करते रहें, ठीक है, जितना आपसे इजी हो सके, पॉसिबल हो सके इस्तिग़फ़ार करते रहें, तस्बीह करते रहें, क्योंकि वो तो ज़ुबान से ही आपने करनी है और बहुत फ़जीलत वाले दिन हैं। तो ये दिन तो ऐसे है जैसे कि कोई सेलें लगी हों, हमें पता चले कि एक के साथ ना 70 सूट फ्री है, तो हम छोड़ेंगे उसको? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सो आप उसी को वही समझें और ख़ुद को एक्टिव रखें, जितना हो सकता है आप जो है ख़ुद को पॉजिटिव रखें, एक्टिव रखें। और ना मतलब कि ये आपको ख़ुद को पॉजिटिव रखना और एक्टिव रखना, मैं कहती हूँ ये एक आपके अंदर से खुद से ही एक साइन निकलता है कि आप कह दें कि ठीक है आप एक्टिव हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपके दिल में किसी के बारे में कुछ नहीं है, ठीक है। आप 2-4 दिन ही जब ऐसे सोचेंगे ना, तो फिर वो खुद ही ना मतलब कि वो साइन आपके माइंड तक जाता है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया एक्टिव रहने के लिए, हर चीज़ के लिए, तो आपको ना मतलब आप वही चीज़ को फ़ील करने लग जाते हैं। और उसके अलावा आप देखें, अब हम कितनी चीज़ें बनाते हैं, फ्राइड आइटम्स बनाते हैं और कुछ भी बनाते हैं, लेकिन हम उस टाइम खाते नहीं खाते ना, हमने रोज़ा रखा होता है, तो हमें होता है कि हमने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा है, हमने उसको पूरा करना है। देखिए हमें खुशबुएँ भी आ रही होती हैं ना, जब गरम गरम हम फ्राई करते हैं या गरम गरम हंडियाँ बनाते हैं, तो हम नहीं अपनी ज़ुबान को खाने पीने से रोक के रखते हैं। तो देखिए जब हम ऐसे रोक के रखते हैं, अल्लाह ताला भी देखते हैं बंदों को कि बंदे इतनी ताकत रखते हैं कि जो जब वो बना रहे हैं अपने मुंह में डाल लें, खा लें, लेकिन हम नहीं डालते ना अल्लाह की रज़ा के लिए। तो उससे भी ना अल्लाह ताला फिर हमें से कितना खुश होते हैं और अल्लाह ताला फिर हमें बहुत अजर अता करते हैं। तो आप भी फिर अब मतलब माशाल्लाह 12 दिन हो गए हैं और अब ज़्यादा लेडीज़ का जो रुझान है करीब जाते जाते तकरीबन 15 रोज़ों के बाद ईद की तैयारी की तरफ हो जाता है, ड्रेसेस की तरफ, ठीक है। अब आपने इस बार क्या करना है कि आपने अपना टाइम इस बार बाज़ारों में वेस्ट नहीं करना जैसे पहले करते थे, ठीक है। आपने ही कपड़े पहनने हैं, आप रमज़ान से पहले ले लेते, अगर नहीं भी लिए तो कोई नहीं, अभी आप बस फिर एक दिन जाएं और जल्दी से जाके 2 घंटे में 3 घंटे में अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लाएं, ठीक है। कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, आपने खुद ही पहननी है। जो सूट एक आधा ले हो गया ईद के लिए, ठीक है, ईद पे तो पहनना चाहिए, तो वो ले हो गया, ठीक है। बाकी कोई शॉपिंग रहेगी तो उसको छोड़ें, आप अपनी नमाज, अपने कुरान और अपने घर में रहें, ताकि आप जो है अच्छे से इबादत कर सकें। और जब हम सहरियाँ अफ्तारियाँ बना के इतना थक जाते हैं, तो अगर हम बाज़ार में एक दिन चले जाएं तो आपको पता है 2 दिन तो बंदा उठ ही नहीं सकता, कितनी थकावट हो जाती है। और रमज़ानुल मुबारक के दिनों में तो मोस्टली तौर पे बाज़ारों में ऐसा मतलब कि रश होता है ना, माशाल्लाह, मतलब बहुत रश होता है। तो उस टाइम फिर आप जब ऐसी सूरत में बाज़ार जाते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। सो इस टाइम में सूरत में आप जितना हो सकता है शॉपिंग के लिए मतलब कम जाएं। सूट ही एक पहनना है, ठीक है, आपने अल्लाह के लिए इबादत की है, तो ईद अल्लाह आपको तोहफ़ा तन देते हैं, तो आप कोई भी मतलब एक ड्रेस ले लें, ईद के पहले दिन पहन लें और बाकी शॉपिंग करनी है आप बाद में कर लें। और ख़ुद को पॉजिटिव रखें, हैप्पी रखें। और ये वाले मुझे बताइए जो बोल्स जो बनाए थे, मैंने आपको पीछे कट करके बताया था ना लास्ट व्लॉग में, तो किस ने बनाया और बताएं कैसे लगे, टेस्ट कैसा लगा। और अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा
और अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, ठीक है। चुगली से, झूठ, मतलब औरतों के अंदर ना, मतलब तो क्योंकि हमने घर में रहना होता है, और अगरचे हम लेडीज़ कोई जॉब भी करती हैं कि जाती हैं, लेकिन टीचिंग करती हैं जो भी, वो अब 2-3 बजे तक, ठीक है, 1 बजे तक हम अपने घर में आ जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, औरतों में चुगली की आदत बहुत होती है, लेकिन आप बच सकते हैं इससे, ठीक है। आप जितना अवॉइड करेंगे, जितना बचेंगे तो ज़रूर बच जाएंगे। और इस बार रमज़ान में आपने ट्राई करना है कि आपने अपने अंदर से बहुत जो नेगेटिविटी है, चुगली, झूठ, बुग़्ज़ है आपके अंदर, या आप अपनी कोई बहुत फ़िज़ूल खर्ची करते हैं, या नेगेटिव रहते हैं, या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, कोई भी आपके अंदर इस तरह की नेगेटिविटी है ना, आपने अपने अंदर से ख़त्म करना है। दूसरों को नहीं देखना, दूसरे जो करते हैं, ठीक है, उनको बता तो हम सकते हैं कि ये भाई भाई ये काम नहीं करो, गलत है, लेकिन हमने अपने माल का खुद जवाब देना है। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब